अच्छा हजरत साहब, ये एक क्लिप है, आप ये क्लिप जो है सबसे पहले हम मुलाहिजा करते हैं, क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपने इस पर तबसरा करना है। ठीक है, क्लिप किताबां दे हवाले नाल पेश करांगा। ए सी एक झूठ इमाम सज्जाद नु विच पाउंदे ने और ए साडे बरेलवियां पे पाया इमाम सज्जाद दे नाल। जाओ 60 हिजरी यानी यजीद दे दौर 61 हिजरी इस तो लेके 6 हिजरी तक इमाम हुसैन दी औलाद पाक दे विचों इमाम सज्जाद वखा दे जो चोर दी सजा मौलवी शहजाद दी सजा। एक एक हर्फ आपने इसका तर्जुमा नहीं करना, ताकि कल को बाद में ये इतराज ना करें कि भाई हमने वो जो है अपनी तरफ से लगा दिया है। वलद यानी गैरे औलाद को औलाद में दाखिल किया गया। हुन सच्चीदा जेड़ा सैयद नहीं है ओनु सैयद बना के विच तुनदे पे ते तुनन दी को वजह है, ए वजह भी दसांगा भी ये पाया क्यों है। हाँ तो जी नाजरीन, ये आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली, देख ली, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि इमाम सज्जाद जो है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है वो शहजादे नहीं है। तो इस हवाले से वो अपनी तहकीकात भी पेश करता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गुजारिश यह है, जिस मुल्ला को इतना भी मालूम नहीं कि ये इमाम सज्जाद रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का लक़ब है या नहीं, उसको इतना भी मालूम नहीं। उसने कहा जी कि इमाम सज्जाद को इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा साबित करो। अच्छा, उसको इतना भी मालूम नहीं कि ये सज्जाद लक़ब किस इमाम का है। और फिर उसने आगे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम बेटों की तफसील भी ना बताई। उसको इतना भी मालूम नहीं है कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कौन कौन से आए। पहले तो वो ये बताता, फिर कहता कि इमाम सज्जाद के बारे में जो उसने कहना है। तो गुजारिश ये है कि ये हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो शहजादे हैं हज़रत अली बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्हीं को इमाम सज्जाद कहते हैं और इन्हीं को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अच्छा, यानी ये उनका ओरिजिनल नेम जी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम मुबारक जो है वो अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये इमाम सज्जाद जो है इनका नाम है अली बिन हुसैन और इनके 3 अलकाब हैं। सही है। इमाम सज्जाद भी इनको कहते हैं, सैयदुल आबिदीन भी कहते हैं और ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लफ्ज़ सज्जाद अरबी जुबान का है, ये मुबालगा का सीगा है, बहुत सजदे करने वाला, बहुत सजदे करने वाला। और ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुजारों की जीनत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सैयदुल आबिदीन, आबिदीन जमा है आबिद की, यानी इबादत करने वालों के सरदार। और ये तो कहते हैं कि ये हजरत इमाम हुसैन का बेटा ही नहीं है। उस जाल को क्या पता, ये कोई हवाला भी तो देता होगा ना। कोई हवाला नहीं, कोई बात नहीं, उसको पता नहीं कि ये नाम नहीं लक़ब है इमाम का। अच्छा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये लक़ब है, उनका असल नाम है अली बिन हुसैन और 3 अलकाब हैं जो मैं बता रहा हूँ। इमाम सज्जाद भी इनको कहते हैं, सैयदुल आबिदीन भी कहते हैं और ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं। तो पता चला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी लक़ब है सज्जाद। नहीं, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के हिसाब से, उनकी तहकीकात के हिसाब से, उनकी तसनीफ़ात तशरीहात के हिसाब से, तारीख़ के हिसाब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और यानी कि इनको इमाम सज्जाद भी कहते हैं, तो ये हज़रत मौला हुसैन के बेटे ही हैं, ऐसे अहले सुन्नत के मुताबिक। और ये जो चिश्ती रगड़े लगा रहे हैं खाम में, ये मतलब ये चाहते क्या है यार? ये कभी इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद को अहमियत देने लग जाते हैं, कभी कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका बेटा ही नहीं है। मतलब ये मतलब क्या है ये? यही तो वजह है कि यजीद की हिमायत इसे तो कहते हैं कि इमाम अली मकाम की हर बात की मुखालफत, यजीद की हिमायत। वो कहते हैं ना, हाशमी मियाँ साहब कहते हैं कि जब खुदा दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। अब ये भी बात करने की है, वो तुझे मुफ्ती किसने बनाया है? तुझे पता नहीं कि इमाम अली मकाम के बेटे का ये नाम नहीं है, उनका लक़ब है इमाम सज्जाद।
मुफ्ती पता नहीं मुफ्त के टुक्कर खा के मुफ्त की रोटियां पाल के तुम मुफ्ती बन गए हो, तुम्हें ये भी पता नहीं, अगर बात करने का सलीका नहीं, कुछ मालूमात नहीं, तो कम अज कम खामोश तो रहो। ओ भाई फजल चिश्ती के चेहरे कहते हैं जितना बाहर है ये इल्म का बाहर, समझ इल्म के बाहर है तो पहले ये बताएं इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के निज़ाम को बचाया, और ये बताएं कि इमाम अली मकाम का ये इकदाम बरहक था या नहीं। आज तक तो ये नहीं बता सके, आज तक यजीद के पीछे इमाम हुसैन का नमाज पढ़ना साबित नहीं कर सके, बढ़ के मारते हैं बस, बढ़ के मारते हैं। और फिर तबकातुल कुबरा में है, जल्द 5वीं में है, और सियारो आलामिन नुबला में इमाम ज़हाबी ने लिखा 4थी जल्द में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे, बाद किताबों में इनमें 7 बताया गया है, बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों की तादाद 11 भी बताई गई है, बाद में 8 बताई गई है। कुछ उनके मशहूर बेटे जो हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, माशाल्लाह। अली और अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान और हसन और हुसैन और जैद और हजरत उमर और हजरत अली, ये कुछ नाम भी गिनवाया किताबों में। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली बिन हुसैन जी, जिनका उनके लक़ब बेटे, मशहूर है, इमाम सज्जाद के ये बेटे हैं, इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इनको ये भी मालूम नहीं कि इमाम सज्जाद को इसलिए इमाम सज्जाद कहते हैं कि ये बहुत सजदे करने वाले थे, इबादत करने वाले थे, बहुत इबादत गुजार थे। इसलिए एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक मरतबा आप इबादत कर रहे थे तो नवाफिल पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान आपके खैमे को आग लग गई। लोगों ने बहुत शोर मचाया कि ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप इमाम सज्जाद बाहर तशरीफ ले आए। तो आप मुसलसल नमाज पढ़ते रहे, जब सलाम फेरा तो बाद में आज की पूछा कि क्या वजह थी कि कुछ शोर सुनाई देता था, तो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि हजरत आपकी तो जान को खतरा हो गया था कि आग लग गई थी, हमने उस पर मिट्टी डाली और पानी डाला और इस तरीके से आग को बुझाया, काबू पाया, तो आपकी तो जान जाती थी। आपने फरमाया आपको, उन्होंने कहा कोई फिक्र ना हुई कि आप नमाज छोड़ देते, शरअ मोहम्मदी का हुक्म भी है कि जान बचाना फर्ज भी है, अगर कोई ऐसी कैफियत बन जाए तो नमाज तोड़ने का हुक्म भी है, लेकिन आपने ना तोड़ी और मुसलसल नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेरने के बाद आप बाहर तशरीफ ले आए, तो आपने फरमाया तुम उस आग को बुझा रहे थे जिसको मिट्टी और पानी बुझा सकता है, मैं उस आग को बुझा रहा था जो जहन्नम की आग है, कि उसको अल्लाह की इबादत के सिवा और खौफ खुदा के आंसू के बगैर कोई चीज बुझा सकती। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद को गुस्ल दिया गया तो देखा कि आपके कंधों पर कुछ निशानात थे। इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, या हजरत ये क्या वजह है? आपने फरमाया मेरे वालिद गिरामी इतने बहुत बड़े सखी थे कि लोगों के घर में बोरियां गले की उठाकर राशन की देते थे, और यही वजह है कि किसी और को भी ना उठाने देते थे, खुद जाके हाजतमंदों को ये पेश करते थे। और शिया की किताब अल इरशाद में भी है कि उन्होंने भी आपके बेटों की तादाद कमोबेश 8 गिनवाई है, और आपकी बाद किताबों में 3 बेटियों का जिक्र है, बाद किताबों में 4 बेटियों का जिक्र है, एक जनाब आलिया और एक हजरत खदीजा और हजरत उम्मे कलसूम, और इसी तरह एक और भी बेटी का नाम है। तो इसी तरह आपकी औलाद के बारे में किताबों में इख्तलाफ पाया जाता है, किसी ने ज्यादा औलाद की तादाद बताई, किसी ने कम, लेकिन यह है कि इमाम सज्जाद जो हैं इनके अली बिन हुसैन, इनके इस बात पर इत्तेफाक है कि ये इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है, और ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। और वो मौलवी देखो उसकी अक्ल मारी गई, वो कह रहा था कि 61 हिजरी से 6 हिजरी तक मुझे दिखाओ। उसको इतना भी मालूम नहीं है कि तू नेट पे बात कर रहा है, क्या मुंह से निकाल रहा है। वो कमले, ये तो कहा जा सकता है 6 हिजरी से 61 हिजरी तक दिखाओ, और तू क्या बात कर रहा है 61 हिजरी से पीछे की तरफ हो रहा है 6 हिजरी। इमाम अली मकाम जब 2 साल के थे, 4 या 5 हिजरी में उनकी जो है विलादत बासआदत है। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन लोगों को तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उस वक्त पूछ रहा है जब इमाम हुसैन 2-3 साल के। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 5 शाबान और 38 हिजरी में हुई। 5 शाबान 38 हिजरी में हुई विलादत बासआदत आपकी, और आपकी जो शहादत वाक़ हुई 95 हिजरी या 96 हिजरी में हुई। आपको ज़ार दिया गया, बिल आखिर आप जाम शहादत नोश फरमा गए।